नमस्कार दोस्तों, चुनिंदा खबरों में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त रवि चुनगी। आप जुड़ चुके हैं चुनिंदा खबरों के संग। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री भारत देश का जन्म दिवस मनाया गया सुशासन दिवस के रूप में। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर काव्य गोष्ठी हुई और प्रभारी अनिल यादव, जिला अध्यक्ष राजकुमार जैन चूना, सभी की उपस्थिति गरिमापूर्ण रही। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न पदाधिकारी सभी उपस्थित रहे। काव्य पाठ के माध्यम से अटल जी को याद किया गया और सुनी गई मन की बात। तो वहीं लक्ष्मीपुरा स्थित आयुष्मान हॉस्पिटल स्थित डॉक्टर राजकुमार जैन, समाजसेवी, भारतीय जनता पार्टी के नेता, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार के आवास पर मन की बात सुनने के लिए आम जन का तांता लगा रहा और डॉक्टर राजकुमार ने बेहतर व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, सुविधा सहित माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की मन की बात को सुनाया। टीवी चैनल पर चलने वाले मन की बात, DD1 पर चलने वाली मन की बात, प्रसारण होने वाली मन की बात में माननीय मोदी जी ने इस बार जहां देश के हित की बात की, तो वहीं महामारी की गाइडलाइन को ध्यान में रखने के लिए सभी जन को संदेश दिया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी जनपद ललितपुर के प्रभारी अनिल यादव, भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष मनीष अग्रवाल, सभी का स्वागत डॉक्टर राजकुमार, भारतीय जनता पार्टी के नेता ने किया। इस अवसर पर सिंगई दीपक और नीरज जैन गोना का भी सम्मान हुआ। तो वहीं पूर्व चेयरमैन सुभाष जायसवाल का भी सम्मान भाजपा ने किया। राजीव पटवारी ने सम्मान किया महेश भैया पटाखा का। इस अवसर पर माननीय अटल जी जिंदाबाद के नारे लगाए गए, भारतीय जनता पार्टी के नारे लगाए गए। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न पदाधिकारी, विभिन्न प्रकोष्ठों के पदाधिकारी उपस्थित रहे। साथ में समाज सेवी भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। पूर्व चेयरमैन सुभाष जायसवाल, नगर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के मनीष अग्रवाल, नीरज जैन गोना, वरिष्ठ नेता, क्या कहते हैं प्रभारी अनिल यादव जी इस अवसर पर, सुनिएगा उनकी विशेष खास रिपोर्ट। अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी नियमित ये मन की बात जो है करते हैं। अभी 96वां एपिसोड था, 96 एपिसोड इसके पूरे हुए हैं और हर बार कुछ नए विषयों को लेकर के देश के ऐसे अलग अलग क्षेत्र के, चाहे रोजगार के हों, शिक्षा के हों, सुरक्षा के हों और देश भर में जो भी क्रिएटिव काम हो रहे हैं, ऐसे सब विषयों को लेकर के, युवाओं को लेकर के ऐसे अलग अलग एपिसोड में वो मन की बात करते हैं। आज के एपिसोड का भी ये कार्यक्रम था। इसके साथ साथ हमारे देश के जो है पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिवस भी है, तो उसके उपलक्ष्य में भी आज पूरे देश भर में एक सुशासन दिवस के रूप में हम मना रहे हैं। उनकी विदेश नीति हो, परमाणु परीक्षण करने का विषय हो, देश को पूरे चारों तरफ से जोड़ने की स्वर्णिम चतुर्भुज योजना हो, उदारीकरण का विषय हो, यानी ऐसे अनेक विषयों पर उन्होंने एक अच्छे मन से निर्णय लेकर भारत को आगे ले जाने का काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी के हम सबके संस्थापक श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, आज उनका जन्मदिवस भी है। ऐसे उनके जन्मदिवस के उपलक्ष्य में प्रत्येक बूथ पर हम सभी कार्यक्रम मना रहे हैं। मन की बूथ के साथ साथ उनके भी जन्मदिवस के कार्यक्रम चल रहे हैं जिला केंद्र। जैसा कि आपका कहना है हर बूथ पर कार्यक्रम हो रहे हैं, तो जनपद ललितपुर में कितने बूथ हैं? जनपद ललितपुर में 1136 बूथों पर हम ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं। उसमें से कुछ बूथों पर क्या है कि अभी लिंक के कारण से अपलोड नहीं हो पा रहा है, लेकिन अधिकतर बूथों पर हम ये कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं। मैं भी एक बूथ पर कार्यक्रम में आकर के यहाँ पे आपके सामने खड़ा हूँ। आज मन की बात जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने रखी है, उस संबंध में आपका क्या कहना है? ऐसा है रवि जी, आज हम लोग भारत 24 के बूथ 126 में प्रधानमंत्री मोदी जी की मन की बात का श्रवण करने के लिए सभी कार्यकर्ता और हमारे जिले के प्रभारी अनिल यादव जी हमारे साथ हैं। और प्रधानमंत्री की जैसे हर बार आप देखते ही हैं, वो नई नई बातें हम लोगों को बताते हैं और कई ऐसी जगह का हमको अवलोकन कराते हैं जो लोगों ने देखी नहीं है। उनकी सोच तो बहुत ही तुलनीय है। और आज हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का 58वां जन्म जयंती है, तो हम लोग सभी इस दिन को उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए सभी जगह इकट्ठा हो रहे हैं। हर बूथ पर उनकी
ये श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और इसी क्रम में आज हमारे जिला प्रभारी हमारे यहाँ आए, नगर अध्यक्ष भाजपा के आए और हमारे आवास पे कार्यक्रम हुआ। अटल बिहारी जी का जैसा उनका नाम था, वो हमारे भारतीय जनता पार्टी की संस्थापक अध्यक्ष भी रहे हैं और 3 बार इस देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। 9 बार वो लोकसभा में गए और 2 बार राज्यसभा में गए। और वो एक उनका व्यक्तित्व किसी से उनके अंदर एक वो वाक्पटुता थी, वो एक बहुत अच्छे कवि रहे हैं और कहते सबके दिलों में छाए रहे हैं, चाहे वो विरोधी दल हों, चाहे वो उनके खुद के पार्टी के लोग हों, वो सभी के बीच बहुत लोकप्रिय थे। देश की सेवा में उन्होंने अतुलनीय योगदान दिया है। ग्वालियर में हमारे बहुत नज़दीक है, वहाँ पर हुआ और अब 2 साल बाद उनकी शताब्दी मनाने जा रहे हैं। आज जो हमारे मोदी जी जो हैं वो उनकी भी काफ़ी प्रशंसक रहे हैं, इसीलिए पूरे देश में उन्होंने आह्वान किया है कि आज इस दिवस को हम सभी मिलकर के हर बूथ पर मनाएं। का मन की बात का जो आज कार्यक्रम है अटल बिहारी जी की जयंती महोत्सव पर, इस संदर्भ में क्या कहेंगे आप? आज हमारे देश के यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है और आज ही हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात के माध्यम से कोरोना काल के बारे में भी बताया, पुनः जो लहर आ रही है और कैंसर के बारे में भी सभी को जानकारी दी और अपने शब्दों में बताया कि कैसे बचाव किया जाए और देश की रक्षा की जाए। आज कौन सा कार्यक्रम हुआ, कहाँ पर हुआ? आज हमारे निवास पर आयुष्मान हॉस्पिटल परिसर में एक तो हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी की मन की बात। तो इस तरह मनाया गया पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जो हृदय कवि थे, उनका जन्म दिवस और सुनी गई मन की बात पूर्व प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर भारत देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की मन की बात। चुनिंदा खबरों से मैं आपका दोस्त रवि चुनगी।